हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, और मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में स्टूडेंट के सहूलियत के लिए हम लोग ने उसको कैटेगराइज कर दिया था। तो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करते हैं बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, इसको पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। अब मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को कैसे सोल्व करते हैं उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखिए, मतलब क्या होगा, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में जो बी हो गया, ये पिछले क्लास में पढ़े थे, बी पार्ट में इंटीग्रल ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो इसमें जैसे एक स्टेप हम लिख देते हैं, रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई द गिवन इंटीग्रल into simplest form, and then integrate it। क्लियर? पहले सिंप्लीफाई कीजिए, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, उसके बाद फिर इंटीग्रेट कीजिए। जैसे प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, जैसे इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स cos x dx। क्लियर? तो सॉल्यूशन, लेट I इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos x dx। आइए अब इनवर्स का प्रॉपर्टीज लगाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे। तो साइन इनवर्स है, तो ये अगर ये साइन में आ जाए फंक्शन तो साइन इनवर्स और साइन कैंसल होगा, मतलब जो प्रॉपर्टीज़ है वो यूज हो जाएगा। तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स ये लिख सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे जो आएगा आपका सॉल्यूशन, ये साइन इनवर्स और ये कैंसल हुआ, जो प्रॉपर्टीज होता है उसके अकॉर्डिंगली, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ क्या हम लोग लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये इनवर्स का तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब इस इंटीग्रल को ऐसे लिखो, पाई बाई 2 डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालिए इंटीग्रल साइन से, और एक्स डी एक्स। दिस इम्प्लाइज डैट I इज इक्वल टू पाई बाई 2 डी एक्स का इंटीग्रल। जैसे देखो, ये इंटीग्रल और ये इन्वर्स है तो कैंसिल हो गया, x बचा, तो x माइनस इसका इंटीग्रल का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये आंसर हो गया। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, जैसे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ये कि इंटीग्रेबल हो गया, ये जो इंटीग्रैंड दिया हुआ है इंटीग्रेबल हो गया, डायरेक्ट अब इंटीग्रेट कर देंगे। सिंप्लीफाई करिए, मतलब इसमें कुछ और नहीं, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का नॉलेज चाहिए, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉब्लम नंबर सेकेंड, आपको अगर ये दिया हुआ है इंटीग्रैंड tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos 2x और 1 प्लस cos 2x dx। ठीक है,
तो इसको कैसे सोल्व करोगे वो देखो। अब इसको भी सिंप्लीफाई करना है, तो I इज इक्वल टू, मान लेंगे जो दिया हुआ इंटीग्रल है उसको 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x dx। I लेट I मान लेते हैं tan इनवर्स। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा का क्या फार्मूला, 2 साइन स्क्वायर x 2 कॉस स्क्वायर x dx। ये कैंसल, और I इज इक्वल टू tan इनवर्स, और साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा तो tan x dx विच इज इक्विवेलेंट टू x ये dx। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये आंसर हो गया। क्लियर? तो यहाँ तक आप कॉपी कीजिए, ठीक है। आओ बच्चों इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है। लेट पहले वही सिंप्लीफाई कीजिए, tan इनवर्स 1 माइनस साइन x 1 प्लस साइन x dx। दिस इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस साइन x। देखो हमारा मकसद है इसको सिंप्लीफाई करना, मतलब अगर रूट से हट जाए और ये पूरा टर्म जो है अगर tan के टर्म में आ जाएगा तो ये कैंसिल होगा, है ना। जो फार्मूला यूज होता है tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो इसको tan थीटा के फॉर्म में लाएंगे। तो 1 माइनस साइन x है, तो 1 माइनस कॉस में लाएंगे तो इसका स्क्वायर के रूप में फॉर्मूला होता है, तो 1 माइनस साइन x को आप लिख सकते हो कॉस, आपको हम बताए थे 1 माइनस साइन एक्स या 1 प्लस साइन एक्स को इस पैटर्न में लिखने के लिए कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये साइन एक्स हो जाएगा। सिमिलरली नीचे को भी लिखिए 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट I tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो थीटा हम इसको एज्यूम कर रहे हैं, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ये सब फार्मूला फ्रीक्वेंट याद रखना है। 1 प्लस कॉस थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ये dx। कौन सा फार्मूला यूज़ किए, ये 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा ये फ्रीक्वेंट यूज होता है, ये इसको इस पैटर्न का याद रखना है। ये दिस इम्प्लाइज दैट I tan इनवर्स 2 कैंसल, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, एंगल सेम है तो tan स्क्वायर, तो रूट खत्म हो जाएगा तो tan पाई अपॉन 4 माइनस एक्स बाई 2 dx। ठीक है, ये तो आपको अब फार्मूला लगाइए, तो फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, इज इक्वल टू ये और ये कैंसल, ठीक है, समझ में आ रहा है। tan इनवर्स और tan थीटा बराबर थीटा, तो वो फार्मूला यूज़ करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रल पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx ये यूज़ किया गया। tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। अब इंटीग्रल अलग अलग कर दो, पाई बाई 4 कांस्टेंट है, dx ये माइनस 1 बाई 2 इधर आएगा, x dx इज इक्वल टू पाई बाई 4 x माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, डेट्स ऑल। ये हो गया पाई बाई, ये तो पहले से था, पाई x बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी विच इज इक्वल टू
1 x/4 कॉमन ले सकते हैं, x/4 तो पाई माइनस x ये हो गया प्लस c, ये आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4, इंटीग्रल tan इनवर्स sec x प्लस tan x dx। ये इंटीग्रल जो है ये कुछ और नहीं, आपका एक तरह से इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर पर हैं बस वही उसी को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके कैसे ये इस टाइप का फॉर्म आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इंटीग्रेशन से ज़्यादा काम इन्वर्स वाला हो रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं i इज इक्वल टू, इसको i मान लेंगे तो tan इनवर्स और sec x को 1/cos x प्लस sin x अपॉन cos x dx। इसको और क्या लिखेंगे, i इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस sin x बाई cos x dx। क्लियर? और i इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो डायरेक्ट 1 प्लस साइन एक्स का लिख लो ना, 1 प्लस साइन एक्स का ये आया, इसको सिंप्लीफाई किए तो 2 cos स्क्वायर π/4 माइनस x/2, ये इसका। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना है कि ये हाफ एंगल में आ गया, cos x/2 में आ गया। समझ में आ रहा है ना? ये cos x/2 में आ गया, तो इसको भी आपको cos एंगल हाफ एंगल रखना होगा। तो cos x को आप ये लिख सकते हैं साइन के टर्म में, तब हाफ एंगल में आएगा साइन π/2 माइनस x cos को ये इज इक्वल टू tan इनवर्स। ये सब खेला जो है एक्चुअली आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला का है, tan इनवर्स 2 cos स्क्वायर π/4 माइनस x/2 डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा, 2 थीटा अगर ये तो इसका आधा होगा। साइन थीटा बराबर ऐसे समझ सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या, 2 साइन थीटा बाई 2, तो इसका एंगल का हाफ π/4 माइनस x/2 इंटू कॉस π/4 माइनस x/2 dx। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसमें ये x cos कैंसल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल हो गया। क्लियर? तो आपका क्या आया, tan इनवर्स cos बाई साइन cot π/4 माइनस x/2 dx। क्लियर? इतना तक तो हम लोग कंफर्म है कि इस तरह से ये आया है ना। अब tan इनवर्स है, इधर cot है, तो इधर अगर tan हो जाता तो हमारा tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा वाला फार्मूला लग जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको tan में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्या हुआ, tan इनवर्स और tan π/2 माइनस थीटा, थीटा ये है, ठीक है, तो ब्रैकेट में π/4 माइनस x/2, इसके लिए एक ब्रैकेट, इसके लिए एक कर्ली ब्रैकेट ऐसे यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो tan π/2 माइनस थीटा बराबर cot थीटा ये। ठीक है, तो ये और ये कैंसल हो गया, तो आपका क्या बना, बचा क्या, π/2 माइनस π/4, 90 में से 45, तो कितना हो गया, π/4। हम डायरेक्ट हम लोग अब लिखते हैं, देखो ये और ये कैंसल हुआ समझने के लिए, तो π/2 माइनस π/4, तो π/4 बचेगा, और माइनस माइनस प्लस प्लस x/2 dx। क्लियर? तो इस रीजन से इसका इंटीग्रल क्या होगा, इधर स्पेस अब है नहीं, इसकी इतना लिखिए, उधर हम फिर लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू उसका इंटीग्रल क्या होगा, π/4 कांस्टेंट है, तो उसको इंटीग्रल से हम लोग बाहर रखेंगे, बचा क्या, dx, और फिर प्लस x/2, तो 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर रखिए और dx। क्लियर?
तो दिस इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू पाई बाई 4 और dx का x हो गया प्लस इसका x अपॉन 2 प्लस c। ये आपको आंसर क्लियर। तो कैसे इन्वर्स का प्रॉब्लम बन रहा है बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला यूज करना है और इन्वर्स का इंटीग्रल निकालने के लिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला जो है उसको याद रखिए, आराम से बनेगा, कोई इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब ये सब जो फंडामेंटल जो बेसिक कंसेप्ट है कि tan इन्वर्स है, इधर कॉट है तो इसको भी हम tan में लेके आएंगे, तो ये tan इन्वर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है, उस फार्मूला से ये ऐसे करके ऐसे हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो फार्मूला यूज किया गया है उसको हम लोग लिख सकते हैं tan इन्वर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये यूज किया गया है। ठीक है, तो इतना कॉपी कीजिए। नेक्स्ट हम लोग अब कौन सा है बचा हुआ, एक्सपोनेंशियल, इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है बच्चों, अब इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं अंडर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, है ना। तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंस इंटीग्रल जैसे होता है वैसे ही हम लोग सोचेंगे। ठीक है, a 2 to the power x 5 to the power x dx। तो इंटीग्रल में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, बेसिक जो कंसेप्ट है 2 अपॉन 5 टू द पावर x dx। हम लोग जानते हैं a टू द पावर x dx का इंटीग्रल ax बाई ln a प्लस c ये होता है। a कांस्टेंट है x, जो पावर वेरिएबल है उसी का डेरिवेटिव होना चाहिए। x है तो dx, x है तो dx, ये तो ठीक है। और a की जगह क्या है 2 अपॉन 5। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, therefore I इज इक्वल टू ax, मतलब जो है वो डिवाइडेड बाई ln a, ln a की जगह 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 5 प्लस c। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो बेसिक फार्मूला है, जो स्टैंडर्ड फार्मूला आप बोल सकते हो, उसके बेसिस पे ये इंटीग्रल हो रहा है पॉसिबल। लेट I इज इक्वल टू दिस वन 2 to the power x 3 to the power x 5x dx। इंटीग्रल में इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 5, ये ब्रैकेट पूरा में है। I इज इक्वल टू, अब ये 2/5 ये एकदम सेम इस टाइप का है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो प्लस 3 अपॉन 5 ऐसे लिख सकते हो, ये पूरा इंटीग्रल का dx। और अब अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे 2 अपॉन 5 x dx प्लस 3 अपॉन 5 x dx विच इज इक्विवेलेंट टू द पावर 2 अपॉन 5 का पावर x है, तो अभी जो लिखे हैं वही हो जाएगा, एकदम सेम है। ln 2 अपॉन 5 प्लस इसका क्या होगा a टू द पावर x, तो a टू द पावर x, a क्या है 3 अपॉन 5 और बाई ln a 3 अपॉन 5 ये प्लस c, ये हो गया आपका b का सॉल्यूशन। अब हम लोग c को डिस्कस करते हैं। c में क्या है, इंटीग्रल जो है I मान लो ax e x dx, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a e टू द पावर x dx, जो पावर है उसी का डेरिवेटिव है। ठीक है, ये एक कांस्टेंट एज्यूम होगा, तो a टू द पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, जो है वही एज इट इज, तो a e बाई ln, और जो बेस है वो a e प्लस c, ये क्लियर। इस तरह से
आई इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर बाई ए एक्स इंटू बी एक्स डी एक्स, ये है। इसको सिंप्लीफाई करो ए टू द पावर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो ए टू द पावर 2x प्लस बी टू द पावर 2x प्लस 2ab ए एक्स बी एक्स बाई ए एक्स बी एक्स डी एक्स। ए टू द पावर एक्स, यहाँ पे ए टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं ना ए टू द पावर 2x, तो वही लिखा हुआ है। तो अब इसको पूरा को इससे डिवाइड करोगे तो a का पावर 2x मतलब a टू द पावर x का होल स्क्वायर, तो इसको डिवाइड करेंगे तो a टू द पावर x एक चला जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या, a टू द पावर x और bx इसमें। तो पहला में बचा a टू द पावर x, ये ऐसे, फिर इसमें से ये को ये चला जाएगा तो ऊपर में bx और नीचे में ax ऐसे, और ये 2 बच जाएगा dx। क्लियर? इतना तक आपको कोई समझने में परेशानी नहीं होगा, है ना। अब सब इंटीग्रल को अलग अलग लिख दो, a अपॉन बी टू द पावर x dx प्लस b अपॉन a टू द पावर x dx इंटीग्रल प्लस 2 कांस्टेंट है dx। क्लियर? अब इधर स्पेस खाली है। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हम लोग लिखते हैं, यहाँ i इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल का क्या होगा जो है वो लिखते हैं एक्सपोनेंशियल में, और इसी का ln बेस का ये प्लस, फिर इसका जो है b बाई ए एक्स और इसी का ln b बाई ए प्लस 2x प्लस सी, ये आंसर हो गया। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल भी हम लोग देख लिए, ठीक है। इस तरह से कैसे ये प्रॉब्लम बन रहा है आपको बड़ा समझ में एकदम पूरी तरह से आ रहा है ना। अब हम लोग इंटीग्रल ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन जो है बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से उसको देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन से अलग मेथड होता है जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर और खूब मन लगा के पढ़ना है।